राहों में हम को मिलो जहाँ बस प्यार हो, सर पे फिजाओं के इश्क सवार हो, आसमां को फिर ज़मीं से उतनी मोहब्बत हो, वफा फैली हो ज़मीं पे चाहतों की सावत हो, झील के पानी में इश्क ही बहता हो, इश्क हो दुआ बस इश्क की इबादत हो, खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता होगा। जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चुंबक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। यानी चुंबक से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, या फिर कह सकते हैं कि चुंबक से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें जिसको हमको जानना चाहिए, तो आज बेसिकली हम लोग उन्हीं पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कई लोगों, लगभग 10 लोगों को मैंने यहाँ पे लिख रखा। जैसे आज हम लोग ये जानेंगे कि चुंबक क्या होता है, चुंबक का ध्रुव क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएँ क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबक की अक्ष क्या होता है, चुंबक की लंबाई क्या होती है, चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है, ठीक ना। तो इधर हम समझेंगे चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव क्या चीज़ है, और हम लोग लास्ट में समझेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या चीज़ है। तो आइए इनको हम लोग 1 बाय 1 करके समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं चुंबक क्या होता है। देखिए, चुंबक की अगर बात करें तो चुंबक दरअसल एक पदार्थ है। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये क्या करता है, लोहा तथा लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर ये आकर्षित करने का काम करता है। तो बेसिकली उसी को हम लोग चुंबक कहते हैं। चुंबक की अगर परिभाषा की बात करें तो आप ऐसे कहेंगे कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहा तथा लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थ को हम लोग बेसिकली चुंबक बोलते हैं, ठीक है ना। तो चुंबक क्या, उम्मीद करूँगा समझ में आया। वैसे चुंबक जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक चुंबक, एक होता है कृत्रिम चुंबक। अब जो कृत्रिम चुंबक होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं। जैसे प्राकृतिक की बात करूँ तो वे चुंबक जो प्रकृति में उपस्थित होते हैं, यानी प्रकृति के द्वारा बने होते हैं, या कह सकते हैं जिसको इंसान ने ना बनाया हो, भगवानी देन जिसको आप कहते हैं, वो आपके प्राकृतिक चुंबक होते हैं, ठीक ना। कृत्रिम चुंबक ऐसे चुंबक जो क्या होते हैं इंसानी कलाकारी द्वारा, या इंसान कह सकते हैं बनाए हो, उसको हम लोग बेसिकली कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इसमें जैसे लोहा, इस्पात और स्टील, तो बेसिकली इन 3 पदार्थों को मिलाकर कृत्रिम चुंबक का निर्माण होता है। उसी तरीके जो कृत्रिम चुंबक यानी जो इंसान चुंबक का निर्माण करते हैं वो 2 तरह का करते हैं। एक तो होता है स्थायी चुंबक, एक होता है अस्थायी चुंबक। जो अस्थायी चुंबक होता है दरअसल इसी का एक नाम और है, इसी को हम लोग बेसिकली विद्युत चुंबक कहते हैं। इसका विद्युत चुंबक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये क्या होता है कि बिजली अर्थात विद्युत से इसका निर्माण होता है। अब आपको ये समझना है कि स्थायी चुंबक क्या है। देखिए, स्थायी चुंबक की परिभाषा ये एक ऐसा चुंबक जो क्या करे, उसका चुंबकीय गुण कभी ख़त्म ना हो, एक फिक्स हो, परमानेंट हो, हमेशा वो बना रहे, तो उसे स्थायी चुंबक कहते हैं। और विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक क्या है? ऐसा चुंबक जिसका चुंबकीय गुण क्या हो, हमेशा के लिए ना बना हो। जैसे भी अभी उसके अंदर चुंबक वाला गुण है, लेकिन कुछ देर बाद चुंबक वाला गुण क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो ऐसे चुंबक को हम लोग बेसिकली अस्थायी चुंबक कहते हैं। तो ये चुंबक के प्रकार के बारे में मैंने बताया। अब हमको ये समझना है कि चुंबक का ध्रुव क्या होता है। देखिए, ऐसे समझिए जैसे चुंबक, जैसे सपोज दैट ये कोई क्षण चुंबक है, ठीक ना। तो ध्रुव का मतलब होता है, कह सकते हैं किनारा या कोना कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए चुंबक में एक कोना ये होता है, एक कोना ये होता है। तो जैसे मान लीजिए आप किसी भी लोहे को या लोहे से बनी वस्तु को अगर चुंबक के पास ले जाते हैं, तो जो किनारा होता है ना, किनारा, जैसे अगर मान लो ऐसे समझिए आप कोई लोहा को लाइए, लोहा इस यहाँ बीचों बीच में लेके आइए, तो आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए अगर बीचों बीच में लाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हल्का सा अगर इधर या उधर, जैसे ऐसे समझिए मान लीजिए इधर लोहा को आप लाए हैं, तो इधर वाला जो ये किनारा है ना, ये तुरंत क्या करेगा, लोहा को अपनी ओर खींच लेगा। या फिर अगर मान लो लोहा को अगर आप उधर ले जाते हैं तो ये क्या करता है, लोहा जो ये वाला किनारा होता है ये क्या करता है, ये लोहा को अपनी ओर खींच लेता है। तो दरअसल जो चुंबक के किनारे होते हैं, कहने का मतलब ऐसा, देखिए चुंबक के ध्रुव की परिभाषा क्या है कि चुंबक में उपस्थित वे स्थान जहाँ पे चुंबकीय गुण क्या हो, सबसे प्रबल मात्रा में, यानी सबसे अधिक मात्रा में हो, जहाँ पे क्या करे चुंबक लोहे को बहुत तेज़ी से यानी बहुत ताकत से अगर खींचे, तो उसी जगह को बेसिकली हम लोग चुंबक का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और आपको एक बात ध्यान देना कि चुंबक, कोई भी चुंबक होता है तो उसके 2 ध्रुव, यानी
किसी भी चुंबक के अंदर दो ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर चुंबकीय गुण क्या होता है, बहुत ही प्रबल मात्रा में, बहुत तीव्र मात्रा में होता है। तो बेसिकली उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग चुंबक का ध्रुव कहते हैं। अब आपको एक बात ध्यान देना कि जो चुंबक के ध्रुव होते हैं ये दो होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। अब कैसे पहचानेंगे कि कौन उत्तरी ध्रुव है कौन दक्षिणी ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव को एन, दक्षिणी को एस से प्रदर्शित करते हैं। अब समझना ये है कि कैसे पहचानेंगे। आप क्या करिए, कोई क्षण चुंबक लीजिए, उसको डोरी से बांध कर लटका दीजिए। अब जैसे सपोज यही मार्कर ये है, सपोज इसको मैंने क्या किया, डोरी से बांध कर लटका दिया, तो इसका यानी इस चुंबक का जो सिरा है, जो किनारा उत्तर दिशा में जाएगा वो चुंबक का उत्तरी ध्रुव होगा, और जो इस सिरा इसका दक्षिण की तरफ जाएगा, दक्षिण दिशा में, वो क्या होगा, चुंबक का दक्षिणी होगा। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। चुंबक के ध्रुव के बारे में मैंने बात कर ली, ठीक ना। चलिए, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है। देखिए चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या हैं एक्चुअली। देखिए आपको मैं एक बात बता दूं, जैसे आप जानते होंगे चुंबक क्या करता है, चुंबक लोहा तथा लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का काम करता है। तो अगर ये पूछा जाए कि वो किस वजह से खींचता है, तो एक्चुअली यहाँ चुंबक में क्या होता है, कुछ रेखाएँ होती हैं जिनके अंदर एक बल होता है, और वही बल रेखाएँ क्या करती हैं, यानी चुंबक के अंदर कुछ रेखाएँ होती हैं जिनके अंदर बल होता है, और उसी बल की वजह से लोहा तथा लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है चुंबक। तो देखिए चुंबकीय बल रेखाओं की अगर परिभाषा की बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से, यानी यहाँ से क्या होती है, कुछ काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं जो क्या होते हैं, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं। यानी चुंबक के बाहर ऐसा होता है, जबकि चुंबक के अंदर की बात करें तो वो साउथ से किधर जाती है, नॉर्थ की तरफ, यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती हैं। तो अगर चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा की बात करें तो आप ऐसे बोलेंगे कि किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली तथा दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करने वाली काल्पनिक रेखाओं को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं, और इनको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी बोलते हैं, ठीक ना। क्योंकि यही जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं यही चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है, यानी इन्हीं रेखाओं की वजह से चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, निर्माण होता है। तो जिस वजह से इनको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं, ठीक ना। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या, उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया होगा। और आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ पे चुंबक के चारों तरफ जो बल रेखाएं निकल रही हैं, दरअसल इन्हीं बल रेखाओं की वजह से चुंबक क्या करता है, लोहा तथा लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का काम करता है, ठीक ना। अब हमको ये समझना है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। देखिए अगर चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा की बात करें तो देखिए चुंबक का क्या होता है, एक अपना एक एरिया होता है जहाँ तक उस चुंबक का असर दिखता है, या कह सकते हैं उसका प्रभाव दिखता है। तो बेसिकली उसी क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का, जैसे एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये चुंबक है, इसका इतना बड़ा सा एरिया है। अगर मान लो हम कोई लोहे की चीज़ को अगर यहाँ रखते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र में ना होने की वजह से ये चुंबक इस लोहे को नहीं खींचेगा। लेकिन अगर इसी लोहा को इसके चुंबकीय क्षेत्र में नहीं, अगर यहाँ अगर हम रख देते हैं तो ये चुंबक क्या करेगा, तुरंत इसको खींच लेगा। क्यों? क्योंकि इस चुंबक का क्या होता है, एक अपना एरिया बनता है और उस एरिया के अंदर ये चुंबक अपना असर या प्रभाव दिखाता है। तो जिस वजह से लोहा को अपनी ओर क्या करता है, खींच लेता है। तो किसी चुंबक के चारों तरफ का जो एरिया, किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक उस चुंबक का असर या प्रभाव देखा जाए, बेसिकली उसी एरिया, उसी जगह को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का। जैसे हर एक चीज़ का क्या होता है, अपने एक एरिया। जैसे आप सब हैं तो आपका भी एक अपना एरिया होगा। जैसे मान लीजिए आपके गांव के लोग पहचानते होंगे, या फिर मान लो आसपास के 1-2 गांव के लोग आपको जानते होंगे, तो आपका मतलब वहाँ तक उसका असर दिखेगा। जैसे मान लीजिए आप सपोज दैट कहीं झगड़ा लड़ाई करते हैं, तो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए अगर लोग पहचान रहे होते हैं तो बोलते हैं छोड़ो जाने दो, गाँव की बात है, कोई मतलब पहचान रहे हैं इनको। तो वहाँ पे क्या होता है, मामला थोड़ा दब जाता है, मतलब क्योंकि आपको वहाँ पे असर दिख रहा है कि हाँ भाई ये आदमी इस एरिया का भी अगर हम इसको ज़्यादा कुछ करेंगे तो ये फिर समझ रहे ना बटालियन लेके पहुँच जाएगा। तो वैसे समझो चुंबक का भी क्या होता है, एक अपने एरिया होता है। जैसे हर इंसान का एक अपने एरिया होता है, हर चीज़ का एक अपने एरिया होता है जहाँ तक उसका असर या प्रभाव होता है। ठीक उसी तरीके से चुंबक का भी क्या होता है, एक अपना एरिया होता है जहाँ तक उसका असर या प्रभाव देखा जाता है। तो बेसिकली उसी एरिया, उसी जगह को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करूँगा चुंबकीय क्षेत्र क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग समझने वाले चुंबकीय अक्ष क्या होता है, इसको समझेंगे। देखिए चुंबकीय अक्ष कहते किसे, जैसे सपोज दैट ये चुंबक है, तो चुंबक में भी आपने देखा कि इसमें चुंबक में 2 ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे क्या होता है, चुंबकीय गुण बहुत प्रबल मात्रा में होता है। तो उसी को बेसिकली मतलब चुंबक का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और आपको एक बात ध्यान देना, चुंबक के बेसिकली किनारों पर होता है। तो चुंबकीय अक्ष की परिभाषा क्या है कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है, कह सकते हैं जो काल्पनिक रेखा होती है, बेसिकली उसी को हम लोग चुंबकीय अक्ष के नाम से जानते हैं। तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसी को बेसिकली क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं।
अब आपको समझना है चुंबक की लंबाई क्या होता है। देखिए चुंबक की लंबाई की परिभाषा ये है कि किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, दरअसल वही दूरी ही क्या है, चुंबक की लंबाई है। तो ये उम्मीद करूँगा ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमको ये समझना है कि चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है। देखिए जो चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य होता है ये एक अदिश राशि है, ये एग्जाम में आपका पूछता हुआ प्रश्न है। और इसके अगर मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर। और ध्यान देना इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य को। तो ये इतनी बातें आपको बेसिक है जिसको चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य संबंधित आपको जाननी चाहिए। अब आपको ये समझना है कि चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य होता क्या है। देखिए ध्रुव हालांकि आप लोगों ने पढ़ रखा है। देखिए चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य की बात करें कि अगर कोई चुंबक है, किसी चुंबक का कोई ध्रुव किसी भी पदार्थ को अपनी ओर जितनी क्षमता से या कह सकते जितनी शक्ति से अपनी ओर खींचता है, दरअसल उसी को हम लोग चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। यानी किसी चुंबक का कोई ध्रुव किसी भी वस्तु को जितने शक्ति से या कह सकते जितनी क्षमता से अपनी ओर चीज़ों को आकर्षित करता है, बेसिकली उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य। और ये अदिश राशि होती है, इसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर। और अगर बात करें इसको किससे प्रदर्शित करते हैं तो इसको स्मॉल एम से। अब अगर हम एक बात करें कि जैसे चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव होता है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव का जो ध्रुव सामर्थ्य होता है वो धनात्मक एम होता है, और इसके दक्षिणी ध्रुव का जो ध्रुव सामर्थ्य होता है वो ऋणात्मक एम होता है। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको ये समझना है कि चुंबकीय द्विध्रुव क्या, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले चैप्टर में विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव में आपने ये सीखा था कि दो ऐसे आवेश जो मान में क्या हो, समान हो, और प्रकृति में यानी चिन्ह में कैसे हो, विपरीत हो, अगर उन्हें अल्प दूरी 2l पर रख दिया जाए तो इस तरह की व्यवस्था को या इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक उसी तरीके से आपका चुंबकीय द्विध्रुव है। चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा ये है कि किसी चुंबक के ऐसे ध्रुव सामर्थ्य, किसी चुंबक के ऐसे दो ध्रुव सामर्थ्य जिनका ध्रुव सामर्थ्य समान हो, परंतु ध्रुव सामर्थ्य यानी जो m हो ये समान हो, परंतु वो ध्रुव कैसे हो, विपरीत हो। और अगर उन्हें अल्प दूरी 2l पर रख दिया जाए तो इस तरह की व्यवस्था को हम लोग बेसिकली चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। तो आइए इसको अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे समझिए, इसमें अगर चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा की बात करेंगे तो आप ऐसे बोलेंगे कि ऐसे दो ध्रुव सामर्थ्य जिनके मान समान हो परंतु वो विपरीत हो, और उन्हें अल्प दूरी 2l पर रख दिया जाए तो इस तरह की व्यवस्था को बेसिकली हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई चुंबक है जिसका ध्रुव सामर्थ्य +m है और अगला ध्रुव सामर्थ्य -m है, और इन दोनों ध्रुव सामर्थ्यों को अगर अल्प दूरी 2l पर रख दिया जाए तो इस तरह का जो ये व्यवस्था बनती है, दरअसल इसी व्यवस्था को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते। हाँ, चुंबकीय द्विध्रुव कहते, ठीक ना। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बात हमारी समझ में आ रही होगी। अब आपको समझना है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसमें आप लोगों ने ये सीखा था कि विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का मान, जिसमें आपको चिन्ह सहित नहीं लेना है, और उनके बीच की दूरी जो होती है उनका गुणनफल ही क्या है, उनका गुणनफल ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक उसी तरीके से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या है कि किसी चुंबक में कोई एक ध्रुव सामर्थ्य, और ध्यान देना उसको चिन्ह सहित नहीं लेना है, किसी चुंबक में कोई एक ध्रुव सामर्थ्य और उस ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है, बेसिकली उन्हीं के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और आपको एक बात ध्यान देनी है, इसको कैपिटल क्या, M से, तो जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसको बेसिकली कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो M बराबर इसका एक फार्मूला लिखेंगे। तो किसी चुंबक में कोई ध्रुव सामर्थ्य, जिसको मैंने स्मॉल m ले लिया, और इनके बीच की दूरी 2l, दरअसल इन्हीं का जो गुणनफल होता है, यही गुणनफल ही क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। और ध्यान देना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, या एक सदिश राशि है। और अगर इसके मात्रक की बात करें तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। यहीं से इसकी बीमा आप निकाल सकते हैं। तो आपके एग्जाम में यहाँ से जो प्रश्न पूछते हैं, जैसे चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य ये कैसी राशि है, इसका मात्रक वगैरह पूछ लेता है, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ये कैसी राशि, इसके मात्रक के बारे में पूछता है। बाकी ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं पूछे जाते, ये भी सारे लोग क्या हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। तो उम्मीद करूँगा मेरी सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब दीजिए इजाज़त, जय हिंद।